आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी विद गुरुजी में। दोस्तों, मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के तहत सेकंड लेक्चर आज कराने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ये दो क्वेश्चन अभी समझाऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक किसान के पास 189 बकरी एवं 495 गाय हैं। वह उनको न्यूनतम समूह में इस प्रकार चलाना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार का जानवर हो व प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या समान हो। तो दोस्तों, देखेंगे हम 189 बकरियां हैं और 495 गाय हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि इनको समूह में बांटना है जिसमें प्रत्येक समूह में समान संख्या में ये हो। तो इनका हमें क्या लेना पड़ेगा? HCF। HCF इनका कैसे आएगा, मैंने आपको कल निकालना बताया था। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। भाग देंगे आप, कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 बार कितना आ जाएगा? 378। लेस करिए 170। फिर से 189 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 117। यहां बचेगा 72। फिर से भाग दीजिए। ये जब तक भाग देना है जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना बचे। तो यहाँ 72 बचेगा। यहाँ पे कितना आएगा? 545। 45 से फिर से भाग दीजिए, किसमें? 72 में। तो इसको मैं यहां कर देता हूं इस साइड। 45 से 72 में हमें डिवाइड देना है। कितने बार जाएगा? एक बार। कितना बचेगा? 27। फिर 45 में एक बार फिर से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 27। कितना बचेगा? 18। 27 में फिर से देना पड़ेगा, कितने बार जाएगा? एक बार 9। और अब जाके आपका कितना बच जाएगा? 0। तो रिमाइंड आपका ये HCF क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? 9। HCF लिख लीजिए 9। अब दोस्तों समझिए, HCF का मतलब ये हुआ कि जो समूह बनेगा उसमें जो समान संख्या होगी वो कितनी होगी? 9-9। तो 9-9 के समूह बन जाएंगे। अब दोस्तों, समूह 9-9 के बनेंगे तो हमें देखना है कि कितने बकरियों के समूह बन जाएंगे और कितने गाय के समूह बनेंगे। तो देखिए, यहां पे हम 9 से भाग देंगे तो ये हमारे समूह किसके आ जाएंगे? 21 समूह आ जाएंगे हमारे बकरियों के। इधर हम 495 में 9 से भाग देंगे, 9 पंज 45, 9 पंज 45, 55 समूह बन जाएंगे किसके? गाय के। यहां बकरी के 21 और गाय के 55। तो कुल समूह कितने बन जाएंगे? कुल समूह 21 प्लस 55 बराबर 76। दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। फिर से मैं बता देता हूं, बकरी और गाय की संख्या दे रखी थी। ये बोल रहा था चराने के लिए जाना है तो हमें समान समूह में लेके जाना है और किसी एक जानवर को ही लेके जाना है। बकरी लेके जाएंगे तो केवल बकरी, गाय लेकर जाएंगे तो केवल गाय। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनका मासा निकालना पड़ेगा। हमने मासा निकाला, विधि हमने कल चर्चा की थी, किससे? भाग विधि से। हमने निकाल लिया, मासा आया हमारा 9। 9 जब मासा आ गया तो उसका मतलब हुआ कि समूह में 9 जानवर होंगे। 9 जानवर होंगे, 9 से भाग दिया तो 21 आ गया हमारे समूह। 21 बकरी के हो जाएंगे और 55 समूह गाय के हो जाएंगे। दोनों को हमने ऐड कर दिया, 76 हमारे कुल समूह होंगे। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, ऐसे ही फिर से करेंगे हम। इसमें बोला है 3 प्लॉट हैं, उनका क्षेत्रफल दे रखा है 144, 204 और 276 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, अब प्लॉट दे रखा है, उसमें बोल रहा है न्यूनतम आकार के गड्ढे खोदने हैं जो कि आयताकार है। अब आयताकार है, उसकी चौड़ाई दे रखी है कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, अब इसको करने का भी वही तरीका है। हमें क्या निकालना है? HCF किसका? 144, 204 और 276 का। इनका हमें क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालना आपको आते ही है। कैसे निकालेंगे? किन्हीं 2 का निकाल लीजिए, उससे इसका निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं।
204 का भाग देंगे 204 का 276 में, कितने बार जाएगा, एक बार, कितना बचेगा 72, 204 कितने बार जाएगा, दो बार, 144 कितना बचेगा 60, 72 एक बार जाएगा 60, 12, 60 में 12 पंजे 60, कितना है आपका एचसीएफ 12, एचसीएफ कितना आ गया 12। अब हमें देखना है 12 का कैसे में भाग जाता है, हाँ 12 इंटू 12, तो एचसीएफ कितना आ गया आपका 12, एचसीएफ कितना आ गया आपका 12। इसका मतलब हुआ जो गड्ढे खोदे जाएंगे उनका क्षेत्रफल कितना होगा 12। अब मुझे कैसे पता क्षेत्रफल, क्योंकि प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है, जब प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है तो ये भी क्या आएगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आ गया ये किसका, गड्ढे का, ये गड्ढे का क्षेत्रफल आ गया। अब गड्ढे का क्षेत्रफल, गड्ढे की चौड़ाई दे रखी है 4, तो लंबाई निकाल सकते हो, क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 12, लंबाई निकालनी है तो चौड़ाई बटे 12 बटे चौड़ाई, चौड़ाई 4 है तो लंबाई आ गई आपकी 3। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं, देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा एवं भिन्नों का मासा। दोस्तों बड़े ध्यान से समझिए, भिन्नों का लासा, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन जब भी दी होंगी तो उनका लासा मासा कैसे निकालना है, ध्यान से समझिएगा। जब भी लासा की बात कर रहा हो तो ऊपर हम बोलते हैं अंश और अपॉन में बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, तो ये आप समझ जाएंगे। तो अंश का लासा जो भी आपको ऊपर दे रखा है, पूछ रहा है लासा तो ऊपर लासा लेना है, मासा पूछेगा तो ऊपर मासा लेना है, तो हर का इसके अपोजिट। फिर से समझिए, जब लासा पूछेगा तो अंश में लासा लेना है और नीचे मासा लेना है। लासा को क्या बोलते हैं एलसीएम और मासा को बोलते हैं एचसीएफ। चलिए यहां देखेंगे, अंश मतलब न्यूमरेटर का मासा अपॉन हर डिनोमिनेटर का लासा। चलिए अब हम देखेंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ये आपके स्क्रीन पे दो लिखे हुए हैं। पहला एग्जांपल देखिएगा, 2/3, 4/15, 12/27 का लासा निकालना है। तो दोस्तों लासा निकालना है तो सबसे पहले हमें लासा किसका चाहिए 2, 4 एंड 12, तो एलसीएम किसका चाहिए हमें 2, 4 एंड 12, और एचसीएफ किसका चाहिए, एचसीएफ चाहिए हमें 3, 15 और 27। तो दोस्तों देखिएगा 2, 4 और 12 का जब हम लासा लेंगे तो कितना आएगा, मैं बता रहा हूं आपको 12, आप निकाल के देखेंगे तभी 12 आएगा। मैं इसको ट्रिक की मदद से आपको एक नया लेक्चर सीरीज लेके आने वाला हूं, ट्रिकी मैथ्स। ट्रिकी मैथ्स में जब आप देखेंगे तो एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम्स की भी काफी सारी आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी। मैं कल से आपकी वो सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको कल बताता हूँ। चलिए आज अपन देखेंगे ये कैसे आएगा 12। तो मैंने आपको एक विधि बताई हुई है, क्या विधि है लिखिए, 2, 4, 12, 2 से कैंसिल आउट किया 1, 2, 6, 2 से फिर से कैंसिल आउट किया 1, 1, 3 से फिर कैंसिल आउट किया 1, 1, 1। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 3 12, तो ये आ गया 12। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो इनसे जो सबसे छोटा है वो 3, तो 3 से तीनों डिवाइड होंगे तो 3 आ जाएगा। एचसीएफ निकालने का दूसरा भी मैंने बताया हुआ था, 15 से 27 में डिवाइड दे दो, 15 से 27 में डिवाइड देंगे तो 15 बन जा 15, क्या बचा 12, 15 इधर आ जाएगा, 12 बन जा 12, क्या बचेगा 3, 12 में डिवाइड देंगे क्या आएगा 4 जा 12, क्या बचेगा 0, जब तक 0 ना बचे तब तक डिवाइड देना है। तो एचसीएफ क्या है आपका 3, 3 से 3 में डिवाइड जाएगा तो 3 एचसीएफ हो जाएगा। चलिए एचसीएफ आ गया 3, एलसीएम आ गया 12।
क्या पूछा था इन्होंने? लासा पूछा था, भिन्नों का लासा। तो लासा के लिए क्या था? अंशों का लासा। तो अंश 2 4 12 है, तो इनका लासा कितना है? 12 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर का मासा कितना है? 3, तो 12 अपॉन 3। इनको कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा 4 अपॉन 1। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, ये अपना मासा के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें जो ऊपर वाली टर्म्स हैं 3, 9, 15, इनका क्या लेना है? मासा। तो मासा का मतलब HCF, HCF ऑफ 3, 9 एंड 15, LCM ऑफ 4, 16, 24। अब दोस्तों हमें देखना है इसका मासा कितना आएगा। मासा इसका 3 आएगा, आप निकाल के देखना इस विधि से, 3 आएगा। इनका लासा देखना है, तो लासा कितना आएगा? 48। आप करेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका लासा कितना आएगा? 48। चूंकि मुझे पता है तो मैंने नहीं किया, आपको मेथड बता दिया, आप करिएगा। इसका मासा कितना आएगा फिर? 3 अपॉन 48, दैट इज कैंसिल आउट, 1 अपॉन 16 इज द आंसर। दोस्तों बहुत सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल है। हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चलिए